कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर देश की राजनीति और सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस पूरे विवाद को जनता की नाराजगी और सिस्टम के खिलाफ बढ़ते गुस्से का प्रतीक बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल कोई औपचारिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक डिजिटल अभियान है। लेकिन जिस तरह करोड़ों लोग इससे जुड़ रहे हैं, वो सत्ता और व्यवस्था के लिए चेतावनी की घंटी है। उनके मुताबिक बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और युवाओं में बढ़ती निराशा ने इस तरह के व्यंग्यात्मक अभियान को जन्म दिया है। पीके ने क्या कहा, जरा सुनिए। जनता पार्टी है ये नहीं तो कैसे लेते? कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है। उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट चुनाव लड़ गया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जल्द सुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स का कंट्रोल छिन गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अकाउंट हैक किए गए और वेबसाइट भी बंद कर दी गई। हालांकि बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिल गया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, हम वापस आ गए हैं, तुम भूल गए थे हम जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कॉकरोच की एक तस्वीर भी साझा की। दिपके ने इसके बाद अपने फॉलोअर्स का डेटा साझा करते हुए दावा किया कि उनके 94% से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। इसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर भी सवाल उठाए। दरअसल रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस नेटवर्क की मदद से सोशल मीडिया फॉलोअर्स जुटाते हैं, जबकि भारत में ही पर्याप्त युवा मौजूद हैं। इस बयान के बाद दिपके ने पूछा कि अगर उनके अधिकांश फॉलोअर्स भारतीय हैं तो उन्हें पाकिस्तानी क्यों बताया जा रहा है। इस विवाद पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि चाहे तो लोग कॉकरोच पार्टी बनाएं या बंदर पार्टी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देश के लिए काम करना है और वो एक मजबूत भारत के निर्माण में जुटे हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी के विपक्ष में अब कॉकरोचे है तो उसको क्या कहेंगे। कोई कॉकरोच पार्टी रहे, कोई बंदर पार्टी रहे, तो उसमें क्या कहना। मोदी जी का काम है देश के लिए काम करना। जिनको गालियां देना है गालियां दे, जिनको कॉकरोच पार्टी बनाना है कॉकरोच पार्टी बनाए। मोदी जी 2047 के भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और ये डंके की चोट पे भारत की इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ रहा है। राहुल गांधी गाली दें या कोई गाली दें, ट्रक पर लिखा हुआ देखे है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उधर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इस अभियान और उससे जुड़ी गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट में कथित फर्जी वकीलों की भूमिका की जांच की मांग भी की गई। याचिका में ये भी कहा गया कि कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उन्हें ट्रेडमार्क, कमर्शियल ब्रांडिंग और मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही याचिकाकर्ता ने मांग की कि उन लोगों की भी जांच हो जो अदालत की टिप्पणियों के जरिए राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज इसी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में इतनी गंभीर या तत्काल सुनवाई की कोई स्थिति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उचित समय पर इस मुद्दे की जांच करेगा। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को कॉकरोचों को चप्पल और इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रे से मारते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो पर भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कैमरे पर कॉकरोच मारने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में तंज कसते हुए कहा गया कि कॉकरोच तो न्यूक्लियर तबाही तक झेल कर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अंधभक्त अब भी सोचते हैं कि वो उन्हें खत्म कर देंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी वाले ऑनलाइन विरोध से ही इतना डर गए, अगर 2013 जैसे जमीनी आंदोलन शुरू हो गए तो क्या करेंगे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से हुई थी। आरोप है कि सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में सीजेआई ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसी के अगले दिन 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया। यह अभियान कुछ ही दिनों में वायरल हो गया और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते हुए करीब 2.5 करोड़ तक पहुंच गए। इस अभियान के संस्थापक अभिजीत दिपके हैं, जो फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। 30 साल के अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान वो मीम आधारित डिजिटल प्रचार अभियानों से जुड़े रहे थे और बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया। इस पूरे विवाद के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। संभाजी नगर में अभिजीत दिपके के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि पुलिस ने किसी भी आधिकारिक धमकी की पुष्टि नहीं की है। हालांकि दिपके ने दावा किया था कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी बीच दिपके ने यह भी दावा किया कि उनकी वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और करीब 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि फिलहाल वेबसाइट बंद बताई जा रही है और उसे खोलने पर एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि युवाओं में बेरोजगारी और परीक्षा घोटालों को लेकर भारी नाराजगी है और सरकार को इस गुस्से के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे महज सोशल मीडिया प्रचार और एक राजनीतिक एजेंडा बताया है। कुछ नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से अभियान चला सकता है, लेकिन देश के विकास कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तो नहीं है, लेकिन इसने ये जरूर दिखा दिया है कि सोशल मीडिया अब राष्ट्रीय बहस को दिशा देने की ताकत रखता है। यह अभियान जनता के वास्तविक गुस्से का प्रतीक है या केवल एक डिजिटल ट्रेंड, इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इसने देश की राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया की ताकत पर एक नई चर्चा छेड़ दी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।